पंजाब हुकूमत का रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर जमीन तंग करने का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों और गैर कानूनी मुकीम अफराद को सूबे से बेदखल करने, डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत क़याम अमन से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। सोशल मीडिया पर शरंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। नफरत फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटियां फ़ाल करने और लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल कराने का फैसला। वाज़ेह किया गया कि कॉम्बिंग ऑपरेशन किसी फ़िरक़े या अक़ीदे के नहीं बल्कि सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद ज़हनियत के खिलाफ हैं। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स आवेज़ा करने पर पाबंदी होगी। अवाम से गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर ना देने की अपील। अमल ना करने पर किराएदारी या पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिंध में कच्चे के 70 से ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत के सामने हथियार डाल दिए। डबल बैरल गन्स, क्लैशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत जदीद असलहा पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब शिकारपुर में मुनक्किद की गई। पुलिस के मुताबिक 10 ऐसे डाकुओं ने भी हथियार डाले जिनके सर की कीमतें मुकर्रर थीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा, सरेंडर करने वालों को अच्छा शहरी बनने का मौका मिलेगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, सारा इलाका क्लियर हो गया, लेकिन घोटकी और शिकारपुर के कुछ इलाके अभी बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर की वजूहात बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद शहरी और देही काउंसिल्स का ढांचा और नशिस्तों का तरीकाकार तब्दील हो गया। इलेक्शन कमीशन को नई डिमार्केशन के तहत नई हल्काबंदी करना होगी। पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2022 मतरूक हो चुका। यूनियन काउंसिल्स की तादाद, टाउन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल का नोटिफिकेशन दरकार होगा। पंजाब हुकूमत ने खत में नए कानून पर अमल दरामद के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 95,000 नए सरमायाकार आए हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू। ये भी कहा कि अगर मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के खतरात से निपटा न गया तो मुल्क की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मंसूबा नाकाम हो सकता है। SIFC के ज़ेर एहतमाम इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी से कारोबारी बिरादरी के वफ़द की मुलाकात। कारोबार के फ़रोग़ और आसानी की राह में हायल रुकावटें दूर करने के उमूर पर बातचीत। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि सरमायाकारी और नमू के मौक़े पैदा करने के लिए पुराज़्म है। मुसाबिक़त और सरमायाकारी के लिए ताउन और इस्लाहात ज़रूरी हैं। इस्लाहात का अमल बर वक्त मुकम्मल करने के लिए वक्त का तयन भी किया जाएगा। बिलाल अज़हर कियानी से मुलाकात करने वालों में FPCCI, एप्टमा और मुख्तलिफ शहरों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे शामिल थे। शुरका ने SIFC के नतीजा खेज किरदार को सराहा। पाक बहरिया के जहाज यरमुक की सऊदी क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत शिमाली बुहेरा अरब में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 कश्तियों से तकरीबन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज्यादा की मुनशियात बरामद कर ली। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 18 अक्टूबर को एक कश्ती से 2 टन से ज्यादा क्रिस्टलाइज, 20 अक्टूबर को दूसरी कश्ती से 350 किलो आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PNS यरमुक के हमले को खिराज तहसीन। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, सिर्फ 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने कार्रवाई की। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फहद अल जुहैद ने इस कामयाब कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के अफसरान की पजीराई। कहा, पाक बहरिया के अफसरान और एहलकार पेशा वराना सलाहियतों से दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। मौजूद वक्त पर फितनतुल हिंदुस्तान की तश्कील को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया इदारों की बेहतरीन हम आहंगी और मौसर राबते का नतीजा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक फोर्सेज की जानिब से सिक्योरिटी इकदाम जारी रहेंगे।
किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा, मदारिस या मसाजिद की बंदिश से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कानून के दायरे में रहकर हर किसी को एहतजाज का हक है। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। इन हालात में सबको मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजान होना होगा। इस्लाम में तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। मार्का हक में भी उलमा कराम का किरदार इंतहाई अहम रहा। सरवत एजाज कादरी की मजहबी हम आहंगी के फरोग में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी हाजिरी, चादर चढ़ाई, फातिहा पढ़ी। गुज़िश्ता रोज़ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में मुफ्ती मुनीब से मुलाकात में यकीन दहानी करवाई थी कि वफाकी हुकूमत मसाजिद और मदारिस के अमूर में दखल अंदाजी नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा की वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी और कहा था कि केपी की हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं ले रही तो बलूचिस्तान को दे दें। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम के लिए इजाफी हिफाजती सामान दरकार है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। विफाक ने किस मरहले पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां केपी हुकूमत को देने का फैसला किया था? अंदरूनी कहानी जियो न्यूज ने हासिल कर ली। जराये के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी और पुलिस हुकाम ने वजीर दाखिला को सूबे में अफसरान को दरपेश खतरात से आगाह किया था, जिसके बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में हुए इजलास में पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने का फैसला किया गया। वजीर दाखिला ने ही दोनों इदारों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने की यकीन दहानी कराई। केपी पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जबकि फेडरल कांस्टेबलरी को 2 गाड़ियां मिलनी थी। मोहसिन नकवी का कहना है वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले इदारों के साथ खड़ी है। ऑपरेशन वाले इलाकों में अफसरान और एहलकारों को हर सूरत महफूज बनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात से मुतालिक तमाम केसेस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल। कैदी की जेल में बानी पीटीआई जैसी सहूलियात की फराहमी और बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत के केसेस भी लार्जर बेंच सुनेगा। मोदी को कह दिया पाकिस्तान से जंग ना करना, अब दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दिवाली पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिया गया पैगाम बता दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, भारतीय वजीर आजम से तिजारत पर बातचीत के दौरान पाक भारत ताल्लुकात पर बात करने का मौका मिला। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहे हैं। खुशी की बात है कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग खत्म करवाने में एक बार फिर अपने किरदार को दोहराया। कहा, जंग के दौरान पाकिस्तान और भारत से कहा कि अगर दोनों जंग करेंगे तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों बाद दोनों ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। हमने मशरिक़ वुस्ता में भी अमन कायम किया। भारतीय सहाफियों और ऑपोजिशन रहनुमाओं ने नरेंद्र मोदी की बारीक वारदात पकड़ ली। भारतीय वज़ीर आज़म ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते की असल बात गोल कर गए। दिवाली की मुबारकबाद पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन रूस से तेल की खरीदारी रोकने और तिजारत की बात छुपा गए। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे और भारतीय सहाफ़ी सुहासनी हैदर ने मोदी को सोशल मीडिया पर पकड़ लिया। सुप्रिया श्रीनाथे ने कहा, मोदी ने बताया कि ट्रंप ने दिवाली की मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया, लेकिन ट्रंप ने यह भी तो बताया कि मोदी रूस से तेल ना खरीदने का वादा कर चुके हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच ये है जो ट्रंप कहते हैं मोदी वही करते हैं। भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हुजूरी करते हैं। सुहासनी हैदर ने कहा, नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन तिजारत और तेल की खरीदारी पर क्या गुफ्तगू हुई ये नहीं बताया। इस्लामाबाद में 120 रोज में बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला मुअत्तल। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने प्रॉपर्टी टैक्स केस में हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन 4 माह में कराने का कहा था। तर्जुमान पावर डिवीजन का के इलेक्ट्रिक के मल्टा एयर टैरिफ जायजे का खैर मकदम। कहा,
नेपरा का फैसला मुल्क भर बिलखुसूस कराची के सार्फिन के लिए अहम संग मील है। कराची के आवाम को किसी भी रिलीफ से महरूम नहीं किया गया। मल्टाई एयर टैरिफ जायजा सार्फिन से मुतालिक नहीं बल्कि के इलेक्ट्रिक की अपनी आमदनी से मुतालिक है। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए 7 रुपए की सब्सिडी खत्म होने से मुतालिक भी गुमराह किया जा रहा है। सब्सिडी ना तो खत्म हुई है और ना ही कहीं और भेजी जा रही है। फैसला के इलेक्ट्रिक के टैरिफ को दूसरी तकसीमकार कंपनियों के बराबर लाने के लिए किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से टेलीफोन पर राबता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। गजा फ़लस्तीन समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का आज़्म दोहराया। चमन में पाक अफगान सरहद बाबेदोस्ती पर अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल करके आने वाली गाड़ियों को वापसी की इजाज़त। बाबेदोस्ती के दोनों अतराफ वीज़ा पासपोर्ट ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी है। बॉर्डर बंदिश से अफगानिस्तान में फंसे 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। पाक अफगान बॉर्डर बाबेदोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 11 रोज से बंद है। तोरखम तजारती गुजरगाह पर 2 तरफा तजारत बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियां खड़ी। वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी वफ़द काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुँच गया। वफ़द का दौरा जंग से पहले से तयशुदा था। पाकिस्तानी वफ़द की अफगान हुकाम से मुलाकातें तय नहीं हैं और ना ही इस दौरे का ताल्लुक हालिया पाक अफगान झड़पों से है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उमर अयूब की खाली होने वाली नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। यह फैसला बानी PTI का है, लेकिन नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 दरखास्तें दायर की गई हैं जिन्हें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। दरखास्त दी है कि अगर 30 अक्टूबर से पहले समाअत ना हुई तो ये बेकार हो जाएगी। 23 अक्टूबर को शिबली फराज की नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल हो चुका है। इनकी दरखास्त है कि नाइंसाफी ना हो और केस मुकर्रर किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है मौजूदा सूबाई हुकूमत को जल्द अंदाजा हो जाएगा कि अली अमीन ने कहाँ गलतियाँ की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ब्रीफिंग दी जा रही है। चंद दिनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा और वज़ीर आला बेहतरी लाएंगे। वज़ीर आला को मशवरा देते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे में क़याम अमन के लिए आप जिरगा बना रहे हैं तो पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लें। जिरगे में अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को शामिल करें। सिंध हुकूमत को गंदम खरीदारी की इजाज़त मिलना कामयाबी है। विफाक ने 12 लाख मीट्रिक टन तक गंदम खरीदारी की इजाज़त दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन से कम नहीं होना चाहिए। छोटे काश्तकारों को 55 अरब रुपए का पैकेज देंगे जिसकी निगरानी महकमा ज़राअत करेगा। मुराद अली शाह का रवा साल ज़रिए इनकम टैक्स की शरह बरकरार रखने का ऐलान। सियासी इख्तिलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम की बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। महकमे खुराक के इजलास में वज़ीर आला KP की आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को खत लिखने की हिदायत। वज़ीर आला KP ने सूबे में तमाम गोदामों की फौरी रजिस्ट्रेशन का हुक्म भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा हम 8 जज बाकी जजेस के साथ बैठकर मुकदमा सुने तो वो बेंच आईनी तो नहीं होगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में कहीं फुल कोर्ट बनाने से मना नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप हमारे दायरे इख्तियार को खत्म ना करें। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि बेंच कहता है हमें रास्ता दिखाया जाए तो कोई रास्ता मौजूद है तो दिखाएंगे। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हर एक वकील आकर मुख्तलिफ दलाइल दे रहा है। सीनियर तरीन वकील तो कहते हैं 26वीं तरमीम को ही साइड पर रख दें। क्या पीपल्स पार्टी मरियम नवाज से माफी के मुतालबे से पीछे हट गई है? सहाफी के सवाल पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा बदतमीजी तो बहुत छोटी चीज है, शायद ये उनके लाशऊर में है, हम उसे महसूस भी नहीं करते। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, चीजों को बेहतर करने के लिए मोहलत देती है। सारा निजाम एक लम्हे में डिरेल किया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जल्दबाजी की बजाय मजीद बेहतरी की कोशिश का फैसला किया।
हसन मुर्तजा का पंजाब हुकूमत पर सैलाब में गलत आदाद शुमार बताने का इल्जाम। कहा इतनी कश्तियों में लाखों लोग एक हफ्ते में रेस्क्यू नहीं किए जा सकते। पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? क्या हसन मुर्तजा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का हसन मुर्तजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मुआफ़ी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मांगनी चाहिए जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं। पीपल्स पार्टी की क़यादत को हसन मुर्तजा के बयान का नोटिस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम किया। मुल्तान में तकरीब से खिताब के दौरान कहा वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतासरीन से किए गए वादे को 26 दिन की कलील मुद्दत में पूरा किया। मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। अलीपुर में सैलाब मुतासरीन को मुखातिब करके कहा कि पंजाब हुकूमत के इकदाम से अलीपुर में सैलाब मुतासरीन की बहाली मुमकिन हुई। अलीपुर आते हुए ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर आ रही हूँ। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मजहबी जमात के 108 कारकुनों के जिस्मानी रिमांड में 9 दिन की तौसीह कर दी। एक मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुलजमान को 12 दिन का रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। मुलजमान के खिलाफ लाहौर के थाना नवाकोट में कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 2 अफराद का कत्ल, पुलिस पर फायरिंग और एहलकारों पर डंडों से तशद्दुद भी किया। पंजाब हुकूमत का सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने और हुनरमंद नौजवानों के लिए मरीम नवाज फ्री परवाज कार्ड जारी करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि मैं डिजिटल प्रोग्राम के तहत 3000 देही खवातीन की IT ट्रेनिंग देने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पहले बहावलपुर, सरगोधा, गुजरांवाला, लोधरा और फैसलाबाद में ट्रेनिंग दी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि किसान को मुनासिब सपोर्ट प्राइस मिलेगी तो वो गंदम उगाएगा। इससे न सिर्फ आपको गंदम दरामद नहीं करनी पड़ेगी बल्कि वाफिर मिकदार में गंदम होगी जिसे बरामद भी किया जा सकेगा। शर्जील मेमन ने बताया कि सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन में सरमायाकारों को चारों सूबों में सनतें लगाने की दावत दी। सिंध हुकूमत ने सरमायाकारों को सनतों के लिए मुफ्त ज़मीन देने की भी पेशकश की। शर्जील मेमन का कराची में आइंदा माह EV और डबल डेकर बसें लाने का भी ऐलान। दावा किया कि सेहत के शोबे में हुकूमत सिंध का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया में सिर्फ सिंध में साइबर नाइफ के जरिए कैंसर का इलाज मुफ्त किया जाता है। टमाटर की कीमत आज भी नीचे न आ सकी। बदीन और पडीधर में टमाटर की कीमत 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लाहौर में 400, पेशावर और कोयटा में 350, कराची में 300 से 250 रुपए फी किलो में टमाटर की फरोख्त जारी। महकमा ज़राअत सिंध के मुताबिक हालिया मानसून बारिशों से 80,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा। दोबारा काश्त की गई फसल नवंबर में आने की तवक्को है। तर्जुमान महकमा प्राइस कंट्रोल पंजाब के मुताबिक टमाटर की सप्लाई में बेहतरी से कीमतें कम हो रही हैं। पंजाब भर की मंडियों में गुज़िश्ता 2 रोज़ में टमाटर के 281 ट्रक पहुंचे हैं। एक ऐसा सस्पेक्ट जो कि 6 मुकदमों में जो है वहाँ पर पुलिस को मतलूब था, उसकी फ़ौरन इत्तला जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसने वो ERV को फराहम की, जिसके ऊपर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके उस शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और उसको फिर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया गया है। कराची में सेफ सिटी कैमरों ने चलती मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम को पहचान लिया। फील्ड पुलिस को बर वक्त इत्तला देकर गिरफ्तार करा दिया। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि जदीद निज़ाम और कैमरों से निगरानी के जरिए पुलिस को तहकीक, निशानदेही और जराइम के तदारुक में मदद मिलना शुरू हो गई। मुलजिम 6 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। फेशियल रिकग्निशन के जरिए कराची में होने वाली ये अपनी नौयत की पहली गिरफ्तारी है। कराची एयरपोर्ट की इमारत में शहरी से करोड़ों रुपए के डिजिटल करेंसी लूटने की मुबैना वारदात। पेशावर जाते हुए 2 सादा लिबास अफराद ने रोका, एक कमरे में ले जाकर मोबाइल फोन छीना और डिजिटल करेंसी अकाउंट से $8.5 लाख ट्रांसफर कर लिए। मलिक कोर्ट में दायर दरखास्त में शहरी की जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की इस्तदा। 30 सितंबर को पेश आए वाक़े पर अदालत ने SSP मलिक को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।
शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितनतुल खवारिज ने गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आग लगने से गाड़ी में मौजूद 6 शहरी जाम बहक हो गए। दहशतगर्दों ने भत्ता ना देने पर मीर अली में गाड़ी को आग लगाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों को मारने के शवाहिद मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सीडीए को आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन और 2020 की पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत। सीडीए के डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वजाहत के लिए जाती हैसियत में तलब। समात 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 1.5 लाख माएँ हर साल ब्रेस्ट कैंसर से इंतकाल कर जाती हैं। उनकी ज़िंदगी बचाकर 1.5 लाख खानदान बचाए जा सकते हैं। पिम्स अस्पताल कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ख़वातीन से दरख्वास्त है कि ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में आकर मुफ्त स्क्रीनिंग कराएं। कैंसर के बर वक्त इलाज से जान बच सकती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सीनियर पादरी रॉबर्ट मैकलिफ की कराची में मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी, तालीम और सेहत के फरोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा सूबा सिंध के अवाम के लिए सेहत और तालीम के शोबों में उनकी काविशें काबिल तहसीन इक़दाम हैं। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा की इमदाद के लिए इसराइली जिम्मेदारियों पर अपनी राय देते हुए कहा, इसराइल साबित नहीं कर सका कि गजा में यूएन एजेंसी के बेशतर अरकान का ताल्लुक हमास से था। इसराइल ने आलमी अदालत के फैसले को शर्मनाक करार दिया। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली हमले में मजीद 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद 30 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें हवाले कर दी। और कैचेस ड्रॉप, स्टंप मिस, रन आउट भी ना कर सके। बैटिंग आई तो बैटिंग भी भूल गए। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किल में घिर गई। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 71 रन के खसारे के साथ शुरू की। इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6, शान मसूद 0 और सऊद शकील 11 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम ने 49 और रिजवान ने 16 रन बनाकर स्कोर 4 विकेटों पर 94 रन तक पहुंचा दिया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट हो गई। मेहमान टीम ने आखिरी 3 विकेटों पर 194 रन का इजाफा किया। मोतू सामी 89 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 71 रन बनाने वाले 11वें नंबर के बैटर अबादा के साथ 98 रन की पार्टनरशिप भी लगाई। आसिफ आफरीदी की टेस्ट डेब्यू पर 6 विकेटें।